हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। एक नया सेशन है जो कि है वजह सीरीज के अंतर्गत। आज हम लोग देखेंगे 3 फेज एसी सिस्टम। क्या देखने वाले हैं? 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन जो भी होता है वो क्या होता है और कैसे होते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सेशन को बाबू लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, हम जो जो पॉइंट दिखा रहे हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जामों में। ठीक है, 3 फेज एसी सिस्टम का मतलब कि सर इसमें 3 फेज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसमें 3 फेज का प्रयोग किया जाएगा, जो कि हम जनरली क्या बोलते हैं, उसको RYB से नाम दे देते हैं। ठीक है, RYB का नाम देने का मतलब हम जो कलर होता है इसी कलर का प्रयोग करते हैं, यानी रेड, येलो, ब्लू, ये 3 कलर का प्रयोग करते हैं वायर के इंडिकेशन के लिए। इसलिए इसका नाम दे देते हैं RYB। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या आज? तो आज हम लोग पढ़ने वाले 3 फेज एसी सिस्टम। ठीक है, 3 फेज एसी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको ध्यान से देखना, और यही एग्जाम में तुमसे अधिकतर अक्सर पूछे जाते हैं। पहला कि सर कभी कभी ये पूछता है कि 2 फेज सिस्टम में कलांतर कितना होता है? कलांतर कितना होता है? बहुत लोगों का 3 फेज वीक होता है। ठीक है, तो वीक होता है तो इसके लिए ये देख लेना, बहुत सी डाउटें क्लियर हो जाएंगे। कितना होता है? तो सर ये हमारी होती है 90 डिग्री। एक्चुअली जो हम सिंगल फेज मोटर देते हैं वो हमारी सिंगल फेज मोटर नहीं होती है, वो होती है 2 ही फेज होती है, क्योंकि 2 फेज में हम उसको विभक्त करते हैं, इसलिए वो भी 90 डिग्री ही होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 3 फेज में कितना कलांतर होता है? तो सर 3 फेज सिस्टम में कलांतर कितना होता है? तो सर ये हमारा होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरा, इस 3 फेज में 2 कंडीशन आती है, एक अनबैलेंस कंडीशन आता है और एक बैलेंस कंडीशन आता है। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन के बारे में ही अधिकतर पूछता है कि बैलेंस कंडीशन के बारे में पता है कि नहीं। तो याद रखना, यानी जो संतुलन अवस्था होती है, जिस समय क्या होता है कि सभी फेज में समान मान की धारा, समान मान का वोल्टेज और समान मान का प्रतिरोध होता है, और पावर फैक्टर भी समान होता है तीनों फेज में, ऐसे को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन या फिर संतुलन कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो सर बैलेंस्ड कंडीशन में धारा, वोल्टेज, इम्पीडेंस, जिसको प्रतिबाधा बोलते हैं, इम्पीडेंस हमेशा सभी फेज में, सभी मतलब तीनों फेज में, सभी फेज में, ऐसे फाइल लिख दे रहे हैं ना, सभी फेज में इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन की चीज़ है, याद रखना। और उस समय एक न्यूट्रल भी होता है, क्योंकि डेल्टा में तो 2 प्रकार की होती है वाइंडिंग करते हैं 3 फेज में, तो डेल्टा स्टार। तो डेल्टा में तो न्यूट्रल नहीं होता है, मगर स्टार में न्यूट्रल होता है। तो उस समय जो न्यूट्रल करंट होता है, यानी बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल करंट, न्यूट्रल धारा, जिसको हम लोग बहुत बार आयन से भी दिखाते हैं, हमेशा 0 के बराबर होती है। ठीक है, याद रखना क्या होती है? 0 के बराबर होती है। अच्छा, 3 फेज बैलेंस सिस्टम में जो हमारा फेज सीक्वेंस है वो 2 भागों में, यानी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के फेज सीक्वेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, अधिकतर जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं कौन सा? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, सही है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हम अधिकतर यूज करते हैं, मगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, 2 प्रकार के फेज सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस का मतलब समझी रहो, फेज का मतलब जैसे RYB या कभी कभी RBY, तो उसको सीक्वेंस में रखे ना कि RYB,
या फिर आर बी वाई ही रखना है, तो फेज का सीक्वेंस तुम लगा रहे हो, तो इसको बोलते हैं, दो प्रकार से इसका सीक्वेंस बनाया जाता है। एक पॉजिटिव फेज होता है सीक्वेंस, एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हमारा क्या होता था, कुछ ऐसा 3 फेज बना दिए, कुछ ऐसा 3 फेज बन गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आर, ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया वाई। अच्छा, सबको पता है कि इसके बीच या फिर इसके बीच या फिर इसके बीच, सभी के बीच क्या होता है सर, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री होता है। तो इसमें जब फेज सीक्वेंस लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या हो जाता है फिर, तो हमारा जो सीक्वेंस निकल कर आता है वो सर निकल के आता है आर वाई बी। ठीक है, लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मगर चलना पड़ता है हमको ये। तो देखो यहाँ पे क्या निकलेगा सर, या तो आर वाई बी निकल जाएगा, ठीक है, या फिर वाई बी आर निकल जाएगा, या फिर बी आर वाई इक्वल टू का साइन हुआ। कुछ भी लिखो, सभी का मान सभी फेज सीक्वेंस सेम ही है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये 3 फेज सीक्वेंस हो गए। इसी तरह निगेटिव में जाते हैं तो फिर वही कहानी होती है। ये फिर आर बी वाई, मगर इस बार क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, तो सर इस समय हमारा होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। इस समय जो निकल के आता है हमारा क्या निकल के आएगा सर, आर बाई वी। तो आर बी वाई बना लूँ, या फिर बी वाई आर बना लो, या फिर वाई आर बी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। सही है, क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, सही है ना। सॉरी, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा फेज सीक्वेंस की। अब देखो, जब बात करते हैं दो चीज़ों को तो इसमें 2 चीज़ पढ़ी जाती हैं सर, इसमें स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन, जिस पे न्यूमेरिकल आता है तो गलत भी होता है बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं है क्या एक्चुअली। पहले हम पढ़ते हैं स्टार कनेक्शन। यह एकमात्र ऐसा कनेक्शन है जिसमें क्या होती है, न्यूट्रल पाई जाती है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो इसको पहले बना लेते हैं स्टार कनेक्शन। ये है, इसको सीधा ले गए, ये है। ठीक है, देखो लाइन कितना सीधा खींचे ये। ठीक है, अब देखो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बहुत फंसाता है तुमको। देखो ये इसमें बहने वाली, ये अगर ये हमारा आर है और ये बी है और ये बाई है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान सर आई आर, इसमें बहने वाली धारा का मान सर आई वाई, इसमें बहने वाली धारा का मान सर आई बी हो जाएगा। अब याद रखना, किन्हीं फेज, देखो ये आर वाला फेज है, तो किन्हीं एक फेज और न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज होती है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज बोलते हैं। यानी ये भी देखो क्या हो जाएगा हमारा सर, ये भी हमारा क्या है,
फेज वोल्टेज ही है, क्योंकि एक एक ये वाई वाला है ना, तो वाई और न्यूट्रल के बीच खींचा गया है। इसी तरह इसको भी लोगे तो सर ये भी हमारा क्या है, एक फेज ही है। ठीक है, और किन्हीं दो लाइन के बीच की जो वोल्टेज होती है, सॉरी किन्हीं दो फेज के बीच की जो वोल्टेज होती है उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये वी और वाई और बी के बीच में है ना, तो इसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, लाइन वोल्टेज। तो याद रखना, किन्हीं दो फेजों के बीच की जो वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज कहलाती है, और किन्हीं एक फेज और न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज होती है वो हमेशा फेज वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। सही है ना। चलो, तो इसमें देखो, अगर डायग्राम बनाए फेजर डायग्राम तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखना कि जो हम डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा हमको दिखेगा। देखो, फेजर डायग्राम कभी कभी पूछता है। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप कौन वाला है, वी आर वाला है। यही है। ये हमारा कौन सा है, वी वाई वाला है, और ये हमारा वी बी वाला है। चलो, अच्छा इसको पीछे खींचना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूंकि 120 डिग्री दोनों थे तो यहाँ पर माइनस बी भी लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये डिग्री कितनी हो जाएगी सर, ये 60 डिग्री हो जाएगी, ये भी 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये भी 120 था, ये भी 120 था, ये भी 120 था। ठीक है, तो कितना हो गया, 60 हो गया। अच्छा, हम पैरेललोग्राम से अगर ये निकालना चाहें, ये बीच वाला एंगल, तो बीच वाला हमारा कितना हो जाएगा सर, ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री निकला क्योंकि बराबर में काटेगा। और ये है क्या एक्चुअली, ये सर हमारा है वी आर बी है। ठीक है, तो याद रखना, ये वी आर हमारा क्या है, तो वी आर हमारा था फेज वोल्टेज था। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेज वोल्टेज था, और ये दो लाइनों के बीच का वोल्टेज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। यानी किन्हीं एक फेज और किन्हीं एक लाइन के बीच का वोल्टेज जो वोल्टेज कलांतर जो होता है हमेशा 30 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर किन्हीं दो फेजों के बीच के जो कलांतर होते हैं वो 60 डिग्री होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो नोट करने वाली बातें क्या है, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ध्यान से देखना। चलो, हमको पता है कि स्टार में क्या होता है, लाइन करंट, इसको याद रख लेना, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। यानी IL इक्वल टू IPH होती है। ठीक है, और अगर ये और ये अगर हम फेज वोल्टेज देखें, लाइन करंट हो गया, और अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे सर जो लाइन करंट होती है वोल्टेज का संबंध बना रहे हैं, तो सर जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 टाइम्स क्या होती है, फेज वोल्टेज होती है। क्या होती है, फेज वोल्टेज होती है। यानी VL बराबर √3 VPH होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, इससे तो डायरेक्ट आता है, तुमको भी पता है। ठीक है, चलो, और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जैसे VRY हो गया, VBR हो गया, VYB हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे हैं लाइन वोल्टेज। क्या है, लाइन वोल्टेज है। और वही VRN हो जाए, VBN हो जाए, VYN हो जाए, ये सब हमारी क्या होती हैं सर, ये सब होती हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, तो आई होप ये 2 पॉइंट स्टार के लिए तो याद ही रहेगा कि स्टार में सर ये केस बनती हैं। ठीक है, ये केस बनती हैं, ये V है, ये भी V है, ये भी V है,
सही है, तो इसको याद रखना, ये सब सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें तुमको निकल के आ रही हैं। सही है, चलो अगला चीज़ देखते हैं हमारे क्या आती है सर इसमें। सर ये स्टार तो हो गया, अब लास्ट हम देखते हैं क्या कि सर हमारा डेल्टा क्या होता है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है। चलो जब डेल्टा में देखेंगे तो डेल्टा में कुछ ऐसा निकल के आएगा। डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। चलिए अब डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। ये हमारा क्या रहता है, डेल्टा कनेक्शन। एक सीधी लाइन ये निकल जाती है, एक यहाँ से सीधी लाइन, इसमें न्यूट्रल नहीं होता, पहले ही बता चुके हैं, और एक ये निकल जाती है। ठीक है, ऐसे तो हमारा डेल्टा हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर बी वाई, यानी इसमें बहने वाली धारा का मान सर आई बी, इसमें बहने वाली धारा का मान सर आई आर, और इसमें बहने वाली धारा का मान सर आई वाई हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे 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 यहाँ पे ये निकाल देते हैं। सही है, चलो देखो अब यहाँ पे फिर वही कहानी, इसमें तो क्या होगा हमारा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सभी बराबर ही होंगे क्योंकि इसमें न्यूट्रल तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है VL है, क्योंकि दो फेज के बीच में, सॉरी VL ऐसे बनेगा, किन दो फेज के बीच में ही हमेशा निकलेगा, तो सर हमारा ये लाइन ही वोल्टेज निकलता है। क्या निकलता है, लाइन वोल्टेज ही निकलता है, क्योंकि फेज न्यूट्रल तो है नहीं कि फेज निकलेगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी। सही है तो नोट करने वाली बात क्या है कि सर इसमें न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, इसमें न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं होती है। और इसमें क्या क्या होता है सर, इसमें फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होती है, यानी VL बराबर VPH हो जाती है, कोई अंतर नहीं आता है। दूसरा इसमें जो फेज करंट, सॉरी जो लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स लिखिए यहीं पे, फेज करंट के बराबर होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर IL बराबर √3 IPH होता है, जो कि सवाल पूछे आते हैं सबको पता है। सही है, तो ये कहानी हमारी किसकी हो जाती है, डेल्टा कनेक्शन की। अच्छा, कभी कभी पावर भी पूछता है कि पावर बताओ क्या होता है, क्योंकि पावर पे सवाल तो आते ही हैं। HP में 3 HP मोटर है, फलाना सारा दे देगा, ये लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है, तो पावर फैक्टर निकालो। ठीक है, तो देखो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, दोनों में स्टार में निकालो चाहे डेल्टा में निकालो, सबके लिए वही कहानी होती है। यानी जब एक्टिव पावर की बात करेंगे, एक्टिव पावर यानी किसमें, वॉट में, तुमको पता है P से दिखाया जाता है, तो P बराबर क्या होता है 3 VP IP
कॉस फाई होता है। और अगर यही डेल्टा में सॉरी अगर ये किस में है, देखो ये फेज वोल्टेज में है, अगर यही लाइन में ये किस में है, जब फेज वोल्टेज तथा धारा दिया हो तब की कहानी है। ठीक है, तथा लिखा है, भी बटा ऊपर आई मत कर देना, आई मान लिए। ठीक है, और जब लाइन वोल्टेज में करते हैं तो हो जाता है वी एल इंटू आई एल कॉस फाई। जब फेज न दिया हो, क्या दिया हो, लाइन वोल्टेज या धारा दिया हो, या लिख रहे हैं बार बार, तब ये कहानी लिख जाती है। ठीक है, सही है ना, तब ऐसा लिखना पड़ता है। क्यों? अच्छा ये कारण देख लो, क्योंकि हमको पता है कि सर जी डेल्टा हो चाहे स्टार में, डेल्टा ही लेके चलते हैं। डेल्टा में क्या होता है, आई एल बराबर √3 IPH होता है। ठीक है, तो देखो वीपी है तो वीपी करोगे तो क्या हो जाएगा, IPH निकालोगे तो बटा √3 हो जाएगा। हाँ सर, तो वीपी पी निकालना है तो 3 लिख देते हैं। वीपी तो वही रहेगा डेल्टा में, क्योंकि वीएल बराबर वीपीएच है, तो यहाँ पे वीएल भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो तुम्हारा IPH है, IPH को तुमको जब लाइन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको गुणा करना पड़ेगा ना। IPH की जगह तुमको क्या लिखना पड़ेगा, IL बटा √3, तो तुम IL बटा √3 कॉस फाई लिखोगे। अब क्या करो, √3 ऊपर √3 नीचे लिखो। ठीक है, तो देखो √3 क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 से तो ये कट जाएगा, बचा क्या, √3 VL IL कॉस फाई। इसलिए ऐसा जहाँ पड़ता है। ठीक है, आई होप रफली डायग्राम बना दिए तो समझ में आ गया होगा। तो ये एक्टिव पावर के लिए है। उसी तरह रिएक्टिव पावर भी हो तो सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है। रिएक्टिव पावर जिसको Q से दिखाते हैं। ठीक है, और यूनिट क्या होती है, VAR होती है। ठीक है, देखो तो इसको निकालने का फार्मूला सबको पता है कि Q बराबर क्या होता है, सर Q बराबर होता है 3VP IP। अब कॉस फाई की जगह क्या लिख जाता है, साइन फाई लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब नीचे आते हो तो Q बराबर, ये किसके लिए था, ये फेज के लिए था, ये लाइन के लिए था। उसी तरह ये P हमारा किसके लिए था, फेज के लिए था, ये लाइन के लिए था। अब QL बराबर कितना हो जाएगा सर, √3 VL IL इंटू साइन फाई। सब वही कहानी है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा हो गया। और जो लास्ट वाली कहानी है हमारा होता है अपैरेंट पावर, यानी जिसको आभासी शक्ति बोलते हो, अपैरेंट पावर, आभासी शक्ति। इसको यह सबसे दिखाते हैं, एक यूनिट की बात करें तो वोल्ट एम्पियर हो जाती है। इसमें देखोगे तो क्या हो जाता है, तो इसको दिखाते हैं यस से, तो यस बराबर केवल क्या लिखना पड़ता है, 3 इंटू VP इंटू IP। किसके लिए, P के लिए। और यही अगर लाइन होता है तो √3 VL इंटू IL हो जाता है। बस ये नॉर्मल चलता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, 3 फेज में क्या क्या चक्करें फंसती हैं। अगर वो सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बहुत ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो कम आ रहे हैं मगर अच्छे अच्छे टॉपिक के आ रहे हैं। ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगे और पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।